हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। तो आज हम 15 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इसको जारी करता हमारा शिक्षा मंत्रालय। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की घोषणा हो गई है। इसमें जो ओवरऑल कैटेगरी है, ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा? तो पहले स्थान पे रहा IIT मद्रास। और अगर आपसे पूछे यूनिवर्सिटी कौन सी टॉप पे रही, तो वो रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में। कब बना था? 1909 में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति शुरू हुआ? तो हम मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास करते हैं श्रीलंका के साथ। और हम श्रीलंका के साथ एक और युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है सेलिनेक्स। ये भी याद रखना। भारत सरकार ने किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 23 अगस्त। शोधकर्ताओं ने कहा एंटी डायबिटिक औषधि की खोज की है। तो ये की है बिहार में, एक जिला है गया। गया में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बर्मायोनी। यहां पर बर्मायोनी पहाड़ी पर शोधकर्ताओं ने, कहा के शोधकर्ताओं ने? CSIR के शोधकर्ताओं ने एंटी डायबिटिक औषधि को खोजा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM जीवन योजना को कितने साल तक बढ़ा दिया? किस साल तक बढ़ा दिया? तो ये बढ़ा दिया 2028 तक। PM जीवन योजना यानी कि प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। ये योजना लॉन्च हुई थी 2018-19 में। किस मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा। इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग कहां पर शुरू होगी? तो ये होगी हरियाणा में। और हमारे खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। किस बैंक ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। कब बना था? 1894 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और अभी इसके MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल। कहां भारत दलहन संगोष्ठी 2024 का आयोजन हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। दलहन यानी कि पल्सिज, और पल्सिज प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पे है, ये भी याद रखना। विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। और भारत में टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो वो हो चुके हैं 55। 56वां बनेगा कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जूनियर हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने? तो ये बने हैं जर्सी नंबर 16 गोलकीपर हमारे प्रिय PR श्रीजेश। और ये अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं। और ये अभी हमारे भारतीय जूनियर हॉकी टीम के नए हेड कोच बन चुके हैं। और जो हमारी नेशनल टीम है, नेशनल मेंस टीम, उसके हेड कोच हैं क्रेग फुलटोन। इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। और जो हमारी नेशनल वीमेन टीम है, नेशनल वीमेन हॉकी टीम, उसके हेड कोच हैं हरिंदर सिंह और हरमनप्रीत सिंह। ये हमारी नेशनल मेंस टीम के कैप्टन हैं। हॉकी टीम की बात कर रहे हैं। ये है PR श्रीजेश। और पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक भी रहे हैं PR श्रीजेश। पुरुषों में रहे PR श्रीजेश और महिलाओं में रही मनु भाकर। और भारत की जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है उसको बोलते हैं हॉकी इंडिया। ये कब बना है? 2009 में। एफिलिएटेड हुआ है 2011 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है दिलीप तिर्के। और बात करें अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की यानी कि FIH की, तो ये कब बना था? 1924 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकराम। हेडक्वार्टर कहां पर है? लोजेन में। लोजेन कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। कौन SBI के नए MD नियुक्त हुए? तो ये हुए राणा AK सिंह, राणा आशुतोष कुमार सिंह।
और आपको बता दूं एसबीआई के अभी थोड़े दिन पहले नए चेयरमैन भी बने हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है CS शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई की बात करें तो पहले बोलते थे इंपीरियल बैंक इसको। इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में। इसमें 3 बैंकों का मर्जर हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता। और यही इंपीरियल बैंक जुलाई 1955 में बन गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, यह भी याद रखना। तो एसबीआई के नए एमडी बने हैं राणा AK सिंह। हाल ही में एनएचपीसी के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए राजकुमार चौधरी। एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कब बनी थी कंपनी? 1975 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये है फरीदाबाद में। फरीदाबाद है हरियाणा में। तो आंसर इसका राजकुमार चौधरी। हाल ही में आईआईटी गांधीनगर और किस आईआईटी ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर एक केंद्र जिसका नाम है सी नर्मदा, इसकी स्थापना की? नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र की स्थापना की। तो यह की है आईआईटी गांधीनगर ने आईआईटी इंदौर के साथ। और आपको बता दूं जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पठार से। कहां पर है? यह है मध्य प्रदेश में। ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है हमारी नर्मदा। और इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात बोला जाता है, यह भी याद रखना। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, ये खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो आंसर इसका आईआईटी इंदौर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी रोक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो यह किया है महाराष्ट्र ने। रत्नागिरी कहां पर है? महाराष्ट्र में। और आपको बता दूं ये जो रत्नागिरी शहर है ये अरब सागर का जो तट है उस पर बसा हुआ है। और रत्नागिरी में ही जन्म हुआ था हमारे लोकमान्य तिलक जी का। लोकमान्य तिलक का जन्म हुआ था रत्नागिरी में। और ये लोकमान्य तिलक की जन्मभूमि है। और जो वीर सावरकर हैं, वीर सावरकर की कर्म भूमि बोला जाता है रत्नागिरी को। और यहाँ के जो अल्फोंसो आम है, रत्नागिरी के अल्फोंसो मैंगो को जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका महाराष्ट्र। हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बॉम्ब यानी कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, इनका वेट लगभग 1000 किलो तक हो जाता है। और ये जो लंबी दूरी का ग्लाइड बॉम्ब है जिसका नाम है गौरव, इसका परीक्षण डीआरडीओ ने कहां पर किया? तो ये किया है उड़ीसा में। उड़ीसा में। और इस बॉम्ब को कैरी किया है हमारी वायुसेना के सुखोई 30 ने। सुखोई 30 MK1 ने। यह भारतीय वायुसेना का जहाज है जिसने इसको कैरी किया है। बॉम्ब का नाम है गौरव। परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। कहां पर? उड़ीसा में। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1958 में। हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। अभी चेयरमैन कौन है? समीर कामत। तो आंसर इसका उड़ीसा। हाल ही में कौन स्टील मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं संदीप पौंडरिक। और टीवी सोमनाथन अभी अभी घोषणा हुई है कि ये हमारे नए कैबिनेट सचिव बनेंगे। अजय कुमार भल्ला हमारे गृह सचिव हैं। विक्रम मिश्री हमारे विदेश सचिव हैं। और बात करें अगर स्टील मंत्रालय की तो हमारे स्टील मंत्री कौन है? तो वो है HD कुमारास्वामी। HD कुमारास्वामी। और स्टील प्रोडक्शन की बात करें यानी कि स्टील उत्पादन की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है। स्टील उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है चीन। और भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी सेल। सेल कब बनी थी? सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह बनी थी 1954 में। सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है जो स्टील उत्पादन करती है। तो स्टील मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए हैं संदीप पौंडरिक।
विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। और आपको बता दूं 12 अगस्त को मनाया था हमने वर्ल्ड एलिफेंट डे। और इसके अलावा 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे। और 6 अगस्त और 9 अगस्त को मनाया जाता है 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। और 14 अगस्त को मनाया जाता है, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने घोषणा की थी 2021 में कि हम 14 अगस्त को मनाएंगे विभाजन, हिंदी में बता रहा हूं, विभाजन भयावह स्मृति दिवस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। और 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता है पाकिस्तान। 15 अगस्त को हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल लॉन्च की है जिसका नाम है हिम उन्नति? तो ये लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू की पार्टी है कांग्रेस। और हिमाचल के गवर्नर कौन है? तो वो है शिव प्रताप शुक्ला। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।